हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेफाली। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। सैनिटाइज़र, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ फॉलो कीजिए और जितना हो सके अपना ख्याल रखना, ठीक है। और आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आई हूँ जहाँ पर आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि आजकल ये पेंडेमिक में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं फॉर XYZ रीज़न। तो किसी किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है, तो शायद से मेरे ये व्लॉग से उन्हें पता हो जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग इस पे भी बना दिया जाए, क्योंकि अभी ये ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टेट में जहाँ पर ट्रेन बसेस का कोई एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पर लोग सिर्फ एयर ट्रैवल कर रहे हैं, फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक इन्फॉर्मेशन दी जाए ना। तो हमारे यहाँ पर बोलते हैं RT-PCR टेस्ट, जो कि अपना कोविड टेस्ट होता है, कौन से स्टेट में जाने पे करना पड़ता है और कितने घंटे पहले करना पड़ता है। और ये बहुत नेसेसरी है आज के सिचुएशन में, और ही आपको फ़्लाइट में एंटर करने के लिए देंगे, क्योंकि दिस इज़ मैंडेटरी। सो प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। मैं जो जो ये ब्लॉग में बता रही हूँ, शायद ट्रैवल कर रहे हैं लाइक दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तो ये यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव RT-PCR टेस्ट कैरी करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ठीक है। जो कि इश्यू होता है 72 आवर्स प्रायर, ठीक है। अगर जो डिपार्चर के 72 आवर्स प्रायर से आपको वो कैरी करना है पहले से, ठीक है, तो वैलिड उसका जो होता है 72 आवर्स होता है, ठीक है। और उसके में स्वॉब टेस्ट जो होता है, स्वॉब टेस्ट मतलब हाउ कैन आई से, स्वॉब टेस्ट मतलब जो नाक में डाल के करते हैं उसको स्वॉब टेस्ट बोला जाता है। तो वो चीज़ आपको कैरी करना, वो मेंशन होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई पैसेंजर फेल है, RT-PCR टेस्ट उनके पास नहीं है, तो उनको अराइवल पे करना पड़ता है एट द ओन कॉस्ट। उनको खुद पैसा देकर वो RT-PCR टेस्ट करना होगा। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप डिपार्चर पे जाते हो उससे पहले ही आप कैरी कर लीजिए। आप ऐसा मत सोचना कि अगर मैं अराइवल पे जाऊँगी या जाऊँगा तब मैं कर लूँगा, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि नाउ डेज़ बहुत सारे स्टेशंस पे रेस्ट्रिक्शंस है। एयरपोर्ट पे टिकट या बोर्डिंग पास लेने से पहले आपको वो टेस्ट पूछा जाता है। अगर आपके पास कैरी नहीं है तो दे विल ऑफलोड यू, डीबोर्ड कर देंगे वो आपको। तो इसीलिए आप चांस मत लेना, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो प्लीज़ आप कोई बात का चांस नहीं लेना, जैसे ही आपके पास जो चीज़ है वो लेके जाइए। डिपार्चर नागपुर से अगर कोई वहाँ पर जा रहा है या जाने वाला है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। हम बात करते हैं अराइविंग इनटू दिल्ली। अगर आप दिल्ली फ्लाई कर रहे हो, दिल्ली में जाओगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पैसेंजर्स को 7 डेज होम क्वारंटाइन होगा। अगर उन्होंने नेगेटिव सर्टिफिकेट कैरी कर रहे हो या फिर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कंप्लीटेड 2 डोजेस, तब भी उन्हें 7 डेज होम क्वारंटाइन होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर कोई पैसेंजर्स नेगेटिव रिपोर्ट कैरी नहीं कर रहा है तो उन्हें 14 डेज होटल क्वारंटाइन होगा, जो कि उनके खुद के एक्सपेंस पे उनको होना होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है दिल्ली में उतरते। ये स्पेशली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना पैसेंजर्स के लिए हैं। और नॉर्मल पैसेंजर्स से मैं एक बार फिर से एडवाइस करना चाहूँगी कि आप डिपार्चर्स के पहले ही सारे टेस्ट लेकर जाइए। पॉइंट वेस्ट बंगाल ट्रैवल अपडेट। सो अगेन, आपको अगर कोई वेस्ट बंगाल ट्रैवल कर रहा है तो डेफिनेटली उनको RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है, विच इज़ नॉट ओल्डर देन 72 आवर्स एंड इशूड फ्रॉम ICMR अप्रूव्ड लैब्स, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ से आपको टेस्ट लेना ज़रूरी है एंड ये इफेक्टिव हुआ है 8 मई 2021। पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ एंड पंजाब, ठीक है। तो चंडीगढ़ और पंजाब में जो भी यात्री ट्रैवल कर रहे हैं वो अपना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट कैरी कीजिए, जो कि 72 आवर्स वैलिड होगा। ICMR अप्रूव्ड लैब्स, इंडियन
काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूव लैब्स होते हैं, वहाँ से अपना टेस्ट कीजिए नेगेटिव टेस्ट और आप ट्रैवल कीजिए। या फिर आपने एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो आपके पास, या फिर आपने एक भी डोज लिया हो जो कि 2 वीक तक ओल्ड होना चाहिए, ओवर 2 वीक्स ओल्ड, तो वो भी आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। और जो यात्री जो भी RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट कैरी नहीं कर रहे हैं उनको साफ मनाही है, बोर्डिंग डिनाई करेंगे। तो प्लीज़ बोर्डिंग डिनाई होने से अच्छा है कि सेफ साइड अपना RT-PCR। तो अभी हम बात करते हैं राजस्थान। जो यात्री आजकल मैंने भी देखा है फ्लाइट्स में यात्री राजस्थान बहुत जा रहे हैं, राजस्थान एंड UP साइड, नॉर्थ साइड, तो उनके लिए भी है। तो राजस्थान जो भी ट्रैवल कर रहे हैं अपना मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट कैरी कीजिए 72 आवर्स डिपार्चर के पहले, ठीक है। और जो कि ICMR अप्रूव लैब से होना चाहिए, स्वॉब कलेक्शन इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ मैंडेटरी कैरी कीजिए। गोवा एंड कर्नाटका, सो अगेन सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर गोवा एंड कर्नाटका। तो आप बिफोर डिपार्चर गोवा और कर्नाटका के लिए भी RT-PCR टेस्ट मैंडेट है, ठीक है। Okay, so now we'll talk about Doha. Passengers traveling into Doha must carry an RT-PCR negative test report, which is ICMR approved lab, and should be issued within 48 hours, calculated from swab collection. Okay, and that should be before departure of the last flight direct into Doha. And the passengers, the certificate must be duly signed and stamped by relevant authorities and not handwritten. Okay, so these are the guidelines for Doha. ओके, सो अब हम बात करेंगे कोलंबो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की। तो जो यात्री कोलंबो ट्रैवल कर रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम कोलंबो पैसेंजर मस्ट हैव एन RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, एंड इट शुड बी विद इन 96 आवर्स बिफोर डिपार्चर टाइम। एंड दोज हु हैव वैक्सीनेटेड, जो यात्री वैक्सीनेटेड है COVID-19 का, सो 14 days आफ्टर फाइनल डोज, ठीक है। सो दे कैन कैरी देयर दिस वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, and also passengers aged 12 and above shall undergo an RT-PCR negative test within 24 hours of arrival, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस हो गई कोलंबो की।